हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज देखिए, आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और कहना चाहें तो जो आता है करेक्ट, जो हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है रिलेशन एंड फंक्शन से, वो आता है एक की फलन। ऑलरेडी केवल 5 मार्क्स गेट ऑफ द वन इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अगर आपको 5 मार्क्स दिला सकता है वो दिला सकता है आपको एक ही फलन। कुछ मत पढ़िए, स्वतुल्य, तुल्यता, ये तो सब इजी हो गया। ये हो गया रिलेशन एंड फंक्शन की EBCD हो गया। ठीक है, जो इसमें मेन हीरो है वो आपका है एक ही फलन, और एक ही फलन के जितने भी टाइप्स हैं उसे ही पढ़ लीजिए, लेकिन एक ही फलन को बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, देखिए आज हम आपको वही पढ़ाएंगे एक ही फलन। तो देखिए फलनों के प्रकार, तो देखिए बुक्स में देख लेते हैं एक बार, क्योंकि बुक ना हो तो कुछ नहीं होता है। इसलिए देखिए फलनों के प्रकार में टाइप ऑफ फंक्शन में ये सब आता है आपका वन इंजेक्टिव फंक्शन, और ये सब हमारा एक ही फलन में आता है। तो देखिए गाइस, हम आपको स्टडी कराने का तरीका बता देते हैं। तो देखिए पहले आपको पता होना चाहिए प्रांत से प्रांत परिसर, क्लास 11th की बात है, लेकिन तब भी हम आपको रिपीट करा रहे हैं। ये दिया है हमारा कोई क्वेश्चन A और B, तो उसमें प्रांत से प्रांत परिसर बताना है। तो जो ऊपर वाला जो नंबर दिया रहता है, पहला जो दिया रहता है, पहला समुच्चय जो दिया रहता है वो प्रांत का होता है, दूसरा सहप्रांत होता है। और देखिए ये जो बन रहा है ना A,2 B,4, ये देखिए ऐसा C,8, ये सब गाइस होता है हमारा परिसर। इज दैट क्लियर? देखिए अब एक पढ़ेंगे एक ही फलन। फलनों के प्रकार में गाइस टाइप, अगर हम इंजेक्टिव फंक्शन की बात करें तो जो हमारा मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और देखिए गाइस नोट करते जाइए, क्योंकि मैं रोज़ डायरी नहीं निकालने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए मैंने आपके लिए अलग से रखा है नोट करके। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इसे भी बनाने में, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया है। ठीक है मैंने। तो देखिए गाइस, सबसे पहले जो फलनों के प्रकार में टाइप्स ऑफ फंक्शन के प्रकार में जो गाइस हमारा जो मेन हीरो है और जिसके बारे में मैं अच्छे स्टडी करना है वो है एक ही फलन। और देखिए पहले पढ़ लीजिए एक ही फलन कि फलनों के सारे प्रकार कितने होते हैं। एक ही फलन, बहुएक फलन, अच्छादायक फलन और अंतःक्षेपी एक ही तथा अच्छादायक। एक ही फलन, बहुएक फलन, अच्छादायक, अंतःक्षेपी एक ही तथा अच्छादायक। बहुएक फलन मैनी वन फंक्शन, अच्छादायक ऑन टू फंक्शन, अंतःक्षेपी इनटू फंक्शन, एक ही अच्छादायक। इसकी इंग्लिश पता कर लीजिएगा। एक ही फलन देखिए क्या होता है, तो एक ही फलन में मैं आपको बताना चाहूंगी। तो आप देखिए एक ही फलन में क्या कहेंगे। देखिए एक ही फलन वो फलन है यदि फंक्शन f एक ही होगा, यानी कि एक ही होगा, तो प्रांत a के भिन्न भिन्न अवयव, यानी कि इसे कहते हैं ना भाई प्रांत a के भिन्न भिन्न अवयव, प्रांत A के भिन्न भिन्न अवयव सहप्रांत B के, यानी कि दूसरा समुच्चय दिया है, और सहप्रांत B के भिन्न भिन्न अवयवों से क्या होगा, संबंधित है। तो अर्थात प्रांत A के कोई दो अवयव भिन्न भिन्न और सहप्रांत के किसी एक अवयव में संबंधित ना हो। देखिए मैं बात आपको बताना चाहूंगी, बहुत इजी वे में बताना चाहूंगी। ये भाई पहले हमारी बारी है प्रांत सहप्रांत परिसर, भैया पता होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। क्वेश्चन मान लीजिए A और B दिया होगा आपको प्रांत और सहप्रांत के लिए, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये दूसरा दिया है 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी। अब देखिए अब होता क्या है, अब इनसे कोई पूछ दे प्रांत सहप्रांत और परिसर बताइए, तो देखिए जो ऊपर वाला हो गया, जितने भी नंबर ऊपर वाले हो गए वो प्रांत, ये वाला नीचे वाला सहप्रांत, और इससे संबंध 1 का 7 संबंध, 2 का 8 संबंध, 3 का 9 संबंध, 4 से 10 का संबंध, ये सब हो गया हमारा परिसर। ठीक है, अब देखिए क्या क्या रहा है भाई, यदि फलन f एक ही होगा, कंडीशन है यदि फलन एक ही होगा तो देखिए प्रांत के a के भिन्न भिन्न अवयव सहप्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित हो। देखिए इनमें और इनमें संबंध हो भाई, इनमें प्रांत और सहप्रांत में संबंध हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अर्थात प्रांत के एक का कोई दो अवयव, प्रांत ए का कोई दो, यदि प्रांत के एक के कोई दो अवयव भिन्न भिन्न अवयव सहप्रांत के किसी एक अवयव से संबंधित ना हो,
तो देखिए बुक की डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है, बहुत इजी वे में बताऊंगी भाई एक एक ही। अगर इतना इजी आपको पूरे यूट्यूब में मिल जाए तो आप जो कहिएगा हम वही करके दिखाएंगे। तो दिया है एक एक ही, तो देखिए मैं कितना इजी वे में बता दूं। आपको बताना है एक ही, और आपको दे दिया है ए, दिया है आपको 1 2, यही दिया है आपको, ए और बी यही दिया है, और इसी से पूछ रहा है। और एक ही के लिए भैया बहुपद भी देगा आपको। अब इससे पूछ रहा है भाई एक ही फलन शो करो। एक ही मतलब दोनों जो फंक्शन आए वो एक आए, ठीक है, अभी मैं बताती हूँ। तो एक ही बताना है भाई। तब देखिए अब क्या करेंगे, तो एक के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 = x2, ठीक है, ये अलग से रखिएगा। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप 1 रखेंगे। जब आप 1 रखें तो कितना पाए, तो 2 पाए। जब आप 2 रखेंगे तो कितना पाएंगे, 2 रखेंगे भाई 4 पाएंगे। ठीक है, अगर आप 3 रखोगे कितना पाओगे, आप 3 रखोगे तो 6 पाओगे। बात समझ में आई। देखिए अब होता क्या है, तो देखिए पहले आप ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पे बना लीजिए जो हमारा ए और बी माना था, ए माना था 1 और बी माना था हम लोगों ने कितना, बी माना था भाई, बी ये मत मानिएगा, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ एक ही होता है, और ये बी काटिए, और बी हम मान लेते हैं, बी मान लीजिए, हाँ बी भी मान लीजिए 7 8 9 यही सही है। तो ए है 1 2 3 4 5, और बी मान लीजिए, बी भी यही मान लीजिए 1 2 3 4 5। एक का मतलब सेम। लेकिन जब आपने 1 रखा तो 2 पाया, 2 रखा तो आपने कितना पाया, 2 रखा तो आपने 4 पाया, और 3 रखा तो आपने कितना पाया, 6 पाया। यानी कि अब आप एक ही में क्या करेंगे, आपको कुछ सीखना नहीं है। तो यहाँ पे fx लिखिए, यहाँ पे लिखिए 2x। देखिए अपन हम लोगों ने एक बार आप ऐसे करिएगा, यहाँ पे रखिए x1 और यहाँ पर भी रखिए 2x1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर लिखिए x2। ये भैया नियम हम क्या करें, यहाँ पे लिखिए x2 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा fx2, यहाँ पे लिखिए 2x2। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको समझाती हूँ। और यहाँ पे लिखिएगा 2x1, यहाँ पे लिखिएगा 2x2, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर दिएगा। ये चाहिए हमें x1 और x2। नहीं आया, अब देखिए नहीं आया तो लेकिन तरीका तो सीखे ना, तो तरीका ही सीखना है, कोई ऐसा दबाव नहीं है आपके ऊपर। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एक ही की। भाई हमें एक ही चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, तो क्यों ना एक ही हो जाए एक बार। तो एक ही के लिए बहुत इजी वे में, बहुत ही इजी वे में, और देखना अभी हाल सॉल्व करते हैं। तो कि गाइस थोड़ा क्वेश्चन रख जाइए, हर एक फंक्शन को डिस्कस कर दीजिए, जैसे कि मैंने नेक्स्ट किया था। तो आपको एक ही समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए एक ही का मतलब होता है, मुझे एक अच्छी ट्रिक आ गई है। जैसे आपने ए माना, एक बार प्लीज देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और बी भी माना आपने 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सेम एक ही, ठीक है। अब देखिए अब आपने ये हो गया प्रांत, ये हो गया सहप्रांत, और इससे संबंध हो गया आपका सहप्रांत। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये बनाइए, यहाँ पे ये बनाइए 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतना लिख लिए। अब देखिए आपको दिया कोई फंक्शन fx = 2x। देखिए मैं दो तरीके से क्लियर करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखिए fx, ठीक है, तो अगर आप x की जगह 1 रखेंगे तो कितना पाएंगे, 2 पाएंगे। अगर आप 2 रखेंगे तो 4 पाएंगे, और 3 रखेंगे तो 6 पाएंगे। देखिए अगर 1 रखा तो 2 पाया, 2 रखा तो कितना पाया, 4 पाया, 3 रखा तो 6 पाया। यानी कि हर का अलग से संबंध है, हर चीज का ऐसा नहीं है एक ही, मतलब एक से संबंध ही होना, वन चीज से रिलेशन ही होना। जैसे कि आप बताएं, अगर आप ऐसा कहें, अगर देखिए 1 का 2 से संबंध है, 1 का अगर 1 से 2 से भी संबंध हो जाता और 1 से भी संबंध हो जाता तो हमारा ये एक ही ना होता। यानी कि 1 एक चीज से एक का संबंध होना, एक चीज से एक का संबंध होना हमारा एक ही कहलाता है। एक चीज का एक से रिलेशन होना हमारा एक ही कहलाता है। एक के लिए हम जो फॉर्मूला लगाते हैं, एक ही के लिए फॉर्मूला होता है x1 = x2। यदि हमें दिया है fx = 2x तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक बार x1 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 2x1, ठीक है, एक बार 2 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x2, यहाँ पे लिखेंगे 2x2। तो देखिए एक बार x1 रखा तो 2x1 पाया, एक बार 2 तो यहाँ पे हो जाएगा
2x2, एक बार 2x1 रखा, एक बार 2x2 रखा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2 इज दैट फाइनल एंड फाइंड द एक ही फंक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ कि बहुवक क्या होता है भाई, बहुवक बहुयक, ठीक है। तो बहुयक देखिए, बहु एक ऐसा फलन है, देखिए मैं थोड़ा आपको डायरी में बताना चाहती हूँ। बहु एक फलन है जो f रिलेशन a से b में बहु एक फलन हो, यानी कि एक का रिलेशन कई चीजों से हो। जैसे आपका ऐसे तो नहीं एक चीज से रिलेशन हो, जैसे आपके फादर बाप और बेटी का रिलेशन होता है, लेकिन मामा भांजी का भी रिलेशन होता है। ऐसा समझिए कि जैसे कि आपके फादर और आप हो, तो आपका फादर संबंध हो गया, लेकिन आपके मामा भी होंगे, उनसे भी संबंध होगा, आपके मामा भी होंगे, उनसे भी संबंध होगा, आपका भाई भी होगा, उनसे भी संबंध होगा, आपके चाचा भी होंगे, उनसे संबंध होगा, आपके सिस्टर भी होंगे, उनसे संबंध होना। लेकिन आप तो अकेले थे, आपका संबंध था आपके फादर से, मामा से, चाचा से, भाई से, बहन से। तो यानी कि एक चीज का अनेक चीज से संबंध होना बहुएक फलन कहलाता है। इज दैट क्लियर? देखिए मैं बताती हूँ, ए से बी का बहुएक होना, यानी कि प्रांत ए के दो या दो से अधिक अवयव बी के सह प्रांत से हो, यानी प्रांत ए के दो या दो से एक या एक से अधिक अवयव बी के दो या दो से सह प्रांत से अधिक अवयव संबंधित हो, तो हमारा बहुएक फलन कहलाता है। अभी मैं बताती हूँ, घबराइएगा मत, ठीक है। अब आई हमारी बहुएक की बारी। बहुएक, तो देखिए बहुएक के लिए डेफिनेशन लिखिए भाई, डेफिनेशन नहीं लिखोगे क्या होता है, मैं एकदम डेफिनेशन भी लर्न करा देती हूँ, ऐसा नहीं कभी कभी डेफिनेशन भी आती है। बहुएक फलन यानी कि बहुतों का एक से संबंध, ठीक है, बहुतों से संबंध होना बहुएक फलन। तो देखिए जैसे कि ये हमने लिया कोई ए और ए लिया कोई बी, तो हम ले 1 2 3 4 5, ये ले लेते हैं 5 6 7 8। लेकिन अगर 1 का 5 से भी संबंध हो, 1 का 6 से भी संबंध हो, 1 का 7 से भी संबंध हो, 1 का 8 से भी संबंध हो, तो बहुएक फलन कहलाता है। गाइस इसमें थोड़ा भी नहीं है, मैनी वन फंक्शन, ठीक है, बहुतों का एक से संबंध, या देखिए 5 6 7 8 का 1 से संबंध है और 1 का भी 5 6 7 8 से संबंध है, यानी कि 5 6 7 8 का संबंध 1 से है और 1 का इतने सारे संबंध है, यानी कि बहुतों का संबंध एक से होना कहलाता है बहुएक फलन, ठीक है। बहुत ही इजी में बताया कि बहुतों का एक से संबंध होना बहुएक फलन कहलाता है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ ऐसे वीडियो चाहने के लिए लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ, तो देखिए अब आएगी समझ। जो ये होता है गाइस, ये कहते हैं प्रांत, जो इसे है, इसे देखिए, इसे कहते हैं प्रांत और इसे कहते हैं गाइस सहप्रांत। प्रांत सहप्रांत, और इससे जो संबंध होता है, जैसे 1 का 5 से संबंध है, 1 का 6 से रिलेशन है, 1 का 7 से रिलेशन है, 1 का 8 से रिलेशन है, इसे कहते हैं गाइस क्या, इसे कहते हैं परिसर, ठीक है। आई बात समझ में? पहला वाला प्रांत, दूसरा वाला सहप्रांत, और जो रिलेशन है भाई परिसर, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बहुएक क्या होता है। तो बहुएक के लिए देखिए गाइस, बहुएक सब फलन, तो देखिए हमने जो, देखिए थोड़ा बुक की डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, मैं रोज नहीं बताने वाली, कि बहुएक फलन मैनी वन फंक्शन ए से बी का बहुएक होना, यानी कि कोई फंक्शन ए है और कोई एक व्यक्ति अनेकों से संबंध रखता हो, यानी कि जैसे कि ये हो गए आप, ठीक है, आपका फादर से भी रिलेशन होगा, आपका मामा से भी रिलेशन होगा, आपका भाई से भी रिलेशन होगा, आपके सिस्टर से भी रिलेशन होगा, यानी आप तो रहे अकेले, लेकिन आपका संबंध सबसे और उनका संबंध आपसे है, तो यानी कि हो गया हमारा बहुएक फलन। क्लियर? देखिए अब मैं आपको बता दूं, अब देखिए बहुत इजी वे में नोट करते जाइए। बहुएक फलन बिना एग्जाम्पल के कोई भी चीज समझ में नहीं आ सकती, जहाँ एग्जाम्पल नहीं होता वहाँ पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है, ठीक है। बहुएक फलन एफ रिलेशन ए से बी में, पहली बात तो रिलेशन होना चाहिए, तब इससे और इससे रिलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, ये बात आ गई समझ में। तो ये वाला आपने मैम प्रांत बताया था, ये वाला आपने शय प्रांत बताया था, ओके। लेकिन आपने कहा है कि ए के प्रांत सह प्रांत बी के अवयव, यानी कि एक जो प्रांत ए का अवयव है वो बी के बहुतों के अवयव से संबंधित हो, तो वो कहलाता है हमारा बहुएक फलन। अब ये हो गया क्लियर। अब नहीं समझ में आ रहा है तो इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, और आप ऐसा कहिए डेफिनेशन उतार लीजिए, और प्रांत और सहप्रांत में डिस्कस कर चुकी हूँ, और देखिए आपको आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से। देखिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ शिका। देखिए हम मान लेते हैं एक क्वेश्चन हमें कोई दिया है, ये भी वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए दिया है हमें
-1 1 2 3, ठीक है गाइस। और बी दिया है हमें कितना 1 4 9, ठीक है गाइस। अब ये दिया है हमें 1 - 1 -1 2 3 1 4 9, ठीक है, ये दिया है। और फंक्शन वाई देगा या एक ही पूछे या आपसे पूछे वन ऑफ एग्जैक्टिव फंक्शन एंड आस्क द मैनी वन क्वेश्चन फंक्शन, ठीक है, आपसे कोई फंक्शन पूछे लेकिन वो आपको बहुपद देगा, बहुपद नहीं देगा तो कैसे कर लोगे आप सॉल्व, ठीक है। तो ये दिया है हमें फंक्शन वाई, किसमें वैल्यू रखनी है, इसमें रखनी है। तो एक बार रखिए आप लोग 1, तो आप लोग ने 1 रखा तो आपने 1 पाया, लेकिन आपने -1 रखा गाइस तो आपने 1 पाया, ठीक है। आपने 2 रखोगे, देखिए एक बार हमने 1 रखा, एक बार -1 रखा, तो एक बार 1 रखा तो 1, एक बार -1 रखा तो 1, देखिए ये प्लस का इसलिए पहले रख लिया, माइनस का बाद में रख लिया। अब रखेंगे 2, देखिए गाइस 2 इसी में रखना है फंक्शन, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और अगर हम 3 रख दें तो हो जाएगा वो 9। अच्छा, तो देखिए अब क्या करेंगे, एक बाई कॉलम बना लीजिए, पेज को वेस्ट ना करते हुए एक यहाँ पे कॉलम बना लीजिए। अब आया समझ में, एक में लिखिए -1, ए वाले जितने फंक्शन है सारे को नोट कर दीजिए, -1 1 2 3, और एक में बी वाले के 1 4 9। देखिए -1 रखा तो 1 पाया, -1 रखा 1 पाया, और +1 रखा तो 1 पाया, 2 रखा तो 4 पाया, 3 रखा तो 9 पाया। इसमें क्या है, देखिए -1 और 1 का संबंध एक ही चीज से है, यानी कि एक ही चीज, यानी कि 2 का संबंध एक से है। ये कैसा, हाँ यही होता है बहु एक फलन, बहुतों का संबंध एक से, बहु एक आया समझ में, बहुतों का संबंध एक से, मैनी वन फंक्शन, कईयों का संबंध 1 से, आया समझ में, बहुतों का रिलेशन 1 से, ये हो गया हमारा गाइस बहु एक फलन, ठीक है। दो चीजों का सीधे डायरेक्टली सी बात है, दो चीजों का संबंध एक चीज से होना हमारा बहु एक फलन कहलाता है। ये हो गया भाई क्लियर। अब देखिए, अब ये तो हो गया, अभी मैं क्या करती हूँ, 2 ही फंक्शन को क्लियर कराती हूँ, फिर जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे क्लियर कराती जाऊंगी, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए 1/x द्वारा परिभाषित फलन r एक ही तथा अक्षादायक है, जहाँ सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यदि प्रांत r और को n में बदल दिया जाए तो सह प्रांत r ही रहे, क्या परिणाम सत्य होगा, ये बताना है, यानी कि एक ही और अक्षादायक है कि नहीं है। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर मैंने नोट कर लिया है, यहाँ पे हापी मैंने नोट किया है, उसे बाद में देख लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा एक ही और बहु एक। अब आपको बारी है अक्षादायक की। अब आप सोचेंगे कि अक्षरदायक और क्लियर कर दीजिए, तो कोई बात नहीं, अक्षरदायक भी क्लियर करेंगे भाई, हर एक चीज क्लियर करेंगे। तो अक्षरदायक मैं सोचूंगी यही क्लियर कर दूं, ठीक है। तो अक्षरदायक बहुत इजी है, लेकिन आप अक्षरदायक और बहुएक फलन में पक्का कंफ्यूजन होंगे, और मेरा कंफ्यूजन तो कोई हटा ही नहीं पाया है, तब मैंने किया है तब इंटर। तो देखिएगा मैं क्या करती हूँ, तो मैंने एक ट्रिक सीखी भाई। बहुएक का क्या मतलब था, यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दें, यहाँ पे 5 6 7 8 लिख दें। तो 1 का 5 से संबंध, 2 का भी 5 से संबंध, और 3 का भी 5 से संबंध, यानी कि बहुतों का एक से संबंध बहुएक कहलाता था। यही भाई अक्षरदायक है। अक्षरदायक में और भी देखिए, आपको कोई भी कंडीशन दे दी गई भाई, आपका बहुएक भूल जाइए, अक्षरदायक भी होता है बहुतों का एक संबंध, लेकिन क्या आपको 1 और 2 इक्वल दिख रहे हैं। 1 और 2 का तो रिलेशन 5 से है, लेकिन 1 और 2 कभी भी इक्वल नहीं होंगे, यही हमारा अक्षरदायक होता है। एक और कंडीशन, और एक चीज और बच जाए, यदि हमारा 5 अगर कोई हमें दिया हो f=x² और 5 से भी किसी का संबंध ना आ रहा हो भाई, अगर 5 से किसी का संबंध नहीं आ रहा है लेकिन रिलेशन होना चाहिए, तो वो अक्षरदायक नहीं होगा। लेकिन रिलेशन अगर कोई भी जगह आपकी खाली छूट जाती है, कोई से भी रिलेशन नहीं आ रहा है, तो वो कोई भी ना एक ही होगा ना अक्षरदायक होगा। और एक चीज और, देखिए बहुतों का एक से संबंध अक्षरदायक भी कहलाता है, बहुएक भी कहलाता है, लेकिन 1 और 2 कभी इक्वल नहीं होंगी, यानी कि दो अवयव एक ही प्रांत की कभी भी, एक ही बरादरी के कभी भी समान नहीं होंगे, यही वही अक्षरदायक है। और अक्षरदायक और उसमें बहुएक में कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन अभी मैं क्लियर करा दूंगी, इतना समझते रहिए। ये और ये कभी अवयव बराबर नहीं होंगे, और इनका रिलेशन होगा कई युगों का, ठीक है। और ये मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, जो एक ही होगा वही अक्षरदायक होगा, जो एक ही नहीं होगा वो अक्षरदायक कभी नहीं होगा। तो देखिए सिद्ध करिए f(x)=x1। तो देखिए हमें ये दिया f(x)=1/x, तो हम लिखेंगे f(x1)
1/x1, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1/x2, यहाँ पे लिखेंगे 1/x2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा 1/fx1 इक्वल टू 1/fx2। तो fx1 कितना है 1/x1 इक्वल टू 1/x2, यानी कि x1 इक्वल टू x2। यही तो है भाई, यही तो है हमारा एक एक ही आ गया, यही हमारा क्या हो गया एक ही। अब अच्छादायक के लिए क्या है, देखिए एफ रिलेशन आर में यार एक ही तथा अच्छादायक है, बिल्कुल है। देखिए दोनों के अवयव अलग अलग हैं, x1 और x2 अलग है ना। यहाँ पे कोई मान लीजिए x1, यहाँ पे मान लीजिए कोई x2, ये इनका रिलेशन हो गया एक ही हो गया। और देखिए अच्छादायक भी होगा, क्योंकि एक ही है तो अच्छादायक होगा ही होगा। अच्छादायक भी है, अच्छादायक कैसे है करके दिखाओ, ये भी दिखाते हैं। अच्छादायक है, अच्छादायक, ठीक है। अच्छादायक भी है, और मेरा नाम रक्षा है, अच्छादायक करके वो लोग चढ़ाते थे तब मैं, तो आप ऐसा मत करिएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत अलग अलग संबंध, ये हर का हर से संबंध। जैसे अब मैं बता दें, मैंने आपको उदाहरण दिया था, आपका रिलेशन मम्मी पापा, दादी दादा, मामी मामा सबसे है, लेकिन उनका संबंध भी आपसे, ये तो हो गया भाई बहू एक की बात। लेकिन आपका संबंध पापा से अकेले, पापा से है और मामा से है, लेकिन पापा और आपका रिलेशन तो एक अलग ही प्रकार का है ना। एक अच्छे मतलब जो बाप बेटी का रिलेशन है वो मामा और आपका रह सकता है, नहीं रह सकता। यानी कि जो एकदम क्लोज है, एकदम मतलब एक रिलेशन, जैसे मम्मी पापा का रिलेशन, मम्मी पापा के रिलेशन की जगह और कोई रिलेशन तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर रही मम्मी के भाई की बात रही तो वो भाई बहन का रिलेशन, लेकिन मम्मी पापा का रिलेशन, जैसे हमारा ब्रदर है और ये सिस्टर है, और ये कोई है हमारी मामी, तो जो आपका रिलेशन भाई के साथ है वो है आपका वन ही, भाई और बहन का एक ही रिश्ता तो है। अगर आपके यहाँ पे दो भाई होते और आपका दोनों से रिलेशन होता तो वो कहलाता बहू एक, लेकिन आपका एक ही भाई और आपसे रिलेशन है तो वो कहलाएगा आपका एक ही। यानी कि एक चीज़ से एक का संबंध हमारा एक ही कहलाता है। अगर एक ही होगा तो अच्छादायक भी होगा। क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात, बहुत ईजी वे में। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ। ये देखिए भाई, आई हमारी इंजेक्टिव को कहते हैं भाई, इंजेक्टिव, यानी कि एक ही भी बताइए, और सरजेक्टिव, सरजेक्टिव मतलब अच्छादायी होता है। तो ये दिया है भाई, इसमें बताना है नेचुरल नंबर का संबंध नेचुरल नंबर से है, और नेचुरल हिना भी करते हैं हेयर में, ये मत सोच बैठिएगा। तो नेचुरल नंबर का नेचुरल से है, ये भी आपको बताती हूँ। तो देखिए बहुत इत्मीनान से मैं 1 ही क्वेश्चन बताऊंगी इसका, और ज़्यादा हो सके तो आप लोगों के लिए मैं 2 क्वेश्चन बता दूंगी, क्योंकि गाइस सेम क्वेश्चन है, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है, आपका भी होता है। देखिए यहाँ पे दिया है हम लोगों को दिया है हम लोगों को fx, यहाँ पे दिया है स्क्वायर। तो भैया क्या करेंगे, एक बार 1 रखेंगे, हमारा तो वही काम है। तो x1 स्क्वायर हो गया, एक बार 2 रखेंगे तो क्या हो गया x2 स्क्वायर हो गया। अब देखिए fx1 fx2, तो क्या आया, एक बार आया x1 स्क्वायर, एक बार आया x2 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में रखिए। अभी मैं बताती हूँ। देखिए अब क्या करेंगे, तो एक बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखिए x1 स्क्वायर, यहाँ पे लिखिए x2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब फार्मूला पढ़े होंगे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो लिखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे 0 0 भेज दीजिए इसके साथ, तो हो जाएगा x1 माइनस का x2, तो लिख सकते हैं x1 इक्वल टू x2। ये हो गया एक ही। अब देखिए ये अच्छादायक नहीं होगा। देखिए गाइस, x1 और x2 और x3 x4, यानी कि x1 का संबंध x2 से है, यानी कि एक चीज का संबंध एक चीज से है, तो ये इसलिए हो गया एक ही। मैंने आपसे कहा था अगर फलन एक ही होगा तो अच्छादायक होने की, देखिए अगर फलन एक ही होगा तो अच्छादायक, अगर फलन एक ही होगा तब तो अच्छादायी होगा अच्छादायी, लेकिन अच्छादायी होगा क्योंकि इसे हम कह सकते हैं कि अच्छादायी होने की संभावना होती है अगर एक ही होता है, लेकिन 100% श्योर नहीं हो सकते कि क्या होगा,
100% हम श्योर नहीं हो सकते कि हमारा अच्छादाई होगा ही होगा। देखिए कैसे हमने फॉर्मूला बनाया, इसलिए हमने ये चीज़ किया, हमारे ये नहीं आ गया था, हम इसी को देख के बता सकते थे कि अच्छादाई है, एक एक ही है, बता देते हम एक एक ही है। लेकिन गाइस इसलिए ये करना पड़ा कि एक चीज़ का कहीं संबंध दो चीज़ से आ जाए तो हमारा अच्छादाई हो जाए, लेकिन एक चीज़ का एक चीज़ से संबंध आया तो एक एक ही हो गया, लेकिन अच्छादायक नहीं हुआ, नहीं है। देखिए ठीक है गाइस, ये हो गया। अब करेंगे इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, सेम क्वेश्चन है, आप करिए आप करिए आप करिए आप करिए। देखिए और मैं ट्रिक बता दूं, नेचुरल नंबर से नेचुरल होगा तब भाई अच्छादाई नहीं होगा, जब रियल नंबर से रियल नंबर होगा तब अच्छादाई होगा, तब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर होगा तब एक एक ही हो, जब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर होगा तब सिर्फ एक एक ही होगा, अच्छादायक नहीं। और जब क्या ये जेड, वही ध्यान नहीं आ रहा है, जब जेड से संबंध होगा तब हमारा ना एक एक ही होगा ना अच्छादायक होगा, और जब हमारा आर से आर में संबंध होगा तब हमारा 100% अच्छादायी होगा, तब एन से एन संबंध होगा तब हमारा एक एक ही होगा, तब जेड से जेड संबंध होगा तो ना एक एक ही होगा ना अच्छादायक। एक बार फिर, एन से एन संबंध सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एक एक ही, जेड से जेड संबंध ना तो एक एक ही ना अच्छादायक, आर से आर संबंध सिर्फ अच्छादायक। ठीक है, ये सारे फंक्शन में मुझे लगता है मैं सॉल्व कर चुकी हूँ कि अच्छादाई तो एक भी होगा नहीं, लेकिन एक एक ही होने की संभावना दिख रही है। ठीक है, तो अब बिना अटके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रूव इट, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने नोट कर लिया है कि प्रूव कीजिए कि एफ एक्स यहाँ पे मॉड में एक्स द्वारा महत्तम पूर्णांक फलन, यानी कि महत्तम पूर्णांक तो जानते होंगे, और आर से आर में ना तो एक एक ही है ना अच्छादायक है, और मैंने बता दिया है आर से आर में ना तो एक एक ही होता है ना अच्छादायक होता है। ठीक है, देखिए गाइस अगर एक एक ही नहीं है तो अच्छादायक कैसे भी नहीं है। तो आप मान लीजिए एफ एक्स दिया है आपको, तो आप मान लीजिए एफ एक्स 3, ठीक है, ठीक है, ऐसा कीजिए आप एक्स 1 इंटू 3 कर दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना पाएंगे, यहाँ पे एक्स मान लीजिए 1, ठीक है, और दूसरे में मान लीजिए एक्स 2 में 1.6। देखिए गाइस अगर आपने 1.3 रखेंगे एफ एक्स 1 में तो 1.3, देखिए हमें ना तो एक एक ही बनाना है ना अच्छादायक बनाना है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ, नहीं तो मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की, मैं x1 x2 करके कर दी थी सीधे सीधे सॉल्व ना भाई। देखिए होता क्या है, आपसे कोई कहते आप वो वाला संबंध नहीं बनाना होता तो हम कुछ भी गड़बड़ करते थे ना, इसलिए हमें कहा कि एक एक ही नहीं है ना तो अच्छादायक, इसलिए हमें x1 और x2 इसका स्क्वायर गलती से भी मत कर दीजिएगा, x1 में अलग चीज़ रखिएगा, x2 में अलग चीज़ रखिएगा। तो देखिए x2 में रख दें हम, अगर 1 इंटू 6 का मल्टीप्लाई कर दें, इंटू भाई पॉइंट मत समझ बैठिए, तो 1 इंटू 6 तो 6 आएगा, तो एक बार 1 इंटू 3 किया तो कितना आ गया, 1 इंटू 3 1.6 किया तो 1 इंटू 6 किया, 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में हो गया। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 3 में क्या, देखिए एफ एक्स 1 अलग आया है, एफ एक्स 2 अलग आया, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ना तो एक एक ही है ना अच्छादायक, इसलिए x1 स्क्वायर ना करेंगे x2 स्क्वायर, इसलिए हमने एफ एक्स 1 अलग माना, एफ एक्स 2 अलग माना कि एक एक ही ना बने, इसलिए ये एक एक ही नहीं बन रहा है, इसलिए एक एक ही नहीं बन रहा है तो 100% अच्छादायक नहीं है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, और बेहतरीन पढ़ाई करने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अगर हमारे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, बेल आइकन को प्रेस करिए, नोटिफिकेशन आपको जा सके, और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को फुल देखिए, और जो हमारे व्यूवर्स हैं मैं उनसे यही कहूँगी कि प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं बताऊँगी कि अगर आप हॉनेस्टी से अपनी जो प्रैक्टिस है वो करते रहोगे तो आई होप आपको सक्सेस मिलेगी, और हमारी दुआ तो आपके साथ है। कौन नहीं चाहता कि मैं पढ़ाऊँ और आपको समझ में आ जाए, 100% आप अच्छे मार्क्स लाएं, तो यही अच्छी कामना करते हुए जय हिंद जय भारत।